नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यमुना प्राधिकरण में अभी जो रेजिडेंशियल स्कीम निकली हुई थी वो काफ़ी अच्छी जो है हिट हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें जो है भाग लिया था और जल्दी जो है उसका अभी लिस्ट लगा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इसके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो है बिसरक जो है जगह, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर की गई थी, तकरीबन 400 लोग जो है इस योजना का शिकार हुए हैं। बेसिकली वो यमुना प्राधिकरण की योजना नहीं थी। वो आपको पता होगा दनकोर के पास में एक भगीरथ करके जगह है, ठीक है। वहाँ पर जो है आवासीय भूखंड जो है दिए जा रहे थे। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे भी। उन्होंने क्या किया, कुछ एक व्यक्ति हैं, नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, नोएडा में सेक्टर 128 में शायद रहते हैं वो। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। उनको पता लगा कि भाई यमुना प्राधिकरण की जो आवासीय योजना है ये तो हिट होती जा रही है, तो क्यों ना लोगों को फंसाया जाए। तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, सेम टू सेम वही वेबसाइट है ठीक है। लेकिन अगर आप उसका जो डोमेन नेम है वो देखेंगे तो वो सेम नहीं है। तो अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ चेहरा देख लेते हैं और उसके पीछे भाग लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग अलग है, सारी चीज़ें का जो है एक ब्यौरा होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उनसे पैसे लिए हैं 15,000 रुपये, किसी से 20,000, किसी से 30,000, अकॉर्डिंग टू प्लॉट जो है उन्होंने उससे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है। तो तकरीबन 400 लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं और वो जब परेशान हो गए कि यार अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि ड्रॉ होगा इसका, ठीक है तो वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने ये बात रखी, तो अब जाकर के जो है उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। उनका ऑफिस भी है, एक आलीशान ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है और सारा पैसा तकरीबन 1.25 करोड़ जो है उन्होंने अंटी में कर लिए हैं। तो आप लोग जब भी किसी भी ऐसी उसमें भाग लेते हो, देखो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं किसी भी प्राइवेट उसकी वो बनाता नहीं हूँ वीडियो। मैं हमेशा वो वीडियो बनाता हूँ जो रेरा अप्रूव्ड होती है। लेकिन और मैं जब भी कोई लिंक शेयर करता हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करता हूँ। आपने किसी को भी ऐसे ही मुंह उठा के पैसे नहीं देने होते हैं। पता नहीं लोग कैसे, समझ में नहीं आता है। गलती भी नहीं है लोगों की, वो फंस ही जाते हैं। एक जब वेबसाइट भी इस तरीके की होंगी और तरीका भी ऐसा होगा तो हो जाता है। खैर, दूसरी बात ये है, नोएडा प्राधिकरण के रिगार्डिंग है, अभी इनकी बैठक हुई थी, ठीक है। उसमें कुछ अहम मुद्दे निकल के आए हैं, लेकिन जो दो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि आए दिन जो है किसी का ऊपर से छत गिर जाती है, किसी का प्लास्टर जड़ रहा है, किसी की वॉल ही गिर जाती है। तो इसके लिए एक कदम उठाया गया है। दूसरा, आए दिन जो कुत्ते काट रहे हैं नोएडा के अंदर में, कभी गार्ड को काट देते हैं, कभी बच्चे को काट देते हैं। अभी आपको मालूम होगा बड़ा झड़प हुई थी पिछले कुछ दिनों में। तो इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है। बाकी सब तो जो है चलते रहेंगे, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन मेन दो रूल ये हैं आज की बड़ी जो हिट लिस्ट में है। तो इसमें क्या किया गया है कि आप जो है घर में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल जो ब्रीडिंग कर रहे हैं लोग, भैया अपने घर में नस्ल करवाते हैं और उनको जो है सेल करते हैं अच्छे पैसों में, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने पेट्स का, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, ठीक है। और उसका रिन्यू होगा 1,000 रुपये में साल के बाद में, ठीक है। वो आपको कराना ज़रूरी है। अगर आपके कुत्ते की, आपके पेट की वजह से या बिल्ली की वजह से, जो भी आपका पेट है उससे किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका जो पेट है वो गंदा करता है शहर को, तो भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। हालांकि जुर्माना इतना बड़ा नहीं है, पहली बार में 100 रुपये है, उसके बाद 200 रुपये है, फिर 500 रुपये है। जो सबसे बड़ा जुर्माना ये है कि अगर आपने घर में कुत्ते को अकेला छोड़ दिया और वो उसने किसी को काट लिया या बिल्ली ने किसी को कुछ कर दिया, तो 10,000 रुपये आपके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये थी इनके बारे में, पेट्स के बारे में। और भी बहुत सारी डिटेल है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो छोटी रखना चाहता हूँ। और उसके बाद आ जाती है जो बिल्डिंग का जो मसला है। तो इसमें क्या किया गया है कि बिल्डर को जब वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उससे पहले उसको जो है ऑडिट कराना होगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, और वो अपने पैसे पे ही कराएगा, ठीक है। अगर वो उसमें कुछ खामी आती है तो उसको दोबारा से उसको ठीक करना होगा और दोबारा से जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इतना आसान नहीं होगा ओसी सर्टिफिकेट लेना। इसमें जो है नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट होते हैं या थर्ड पार्टी से भी आप इसमें जो है स्ट्रक्चरल जो ऑडिट होगा वो कराना पड़ेगा, तभी आपको जो है, बिल्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उनको ओसी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि इससे होना क्या है। रूल तो हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन फ़ायदा किससे होता है अभी नहीं पता। दिल्ली में तो चुनाव चल रहे हैं एमसीडी के, तो देखिए यहाँ पे कूड़ा हट पाता है कि नहीं। जब भी आप नोएडा से दिल्ली की तरफ आते होंगे गाजीपुर की साइड से, तो वहाँ पे एक पहाड़ हो रहा है आजकल, तो देखो हटता है कि नहीं। मुझे तो लगता नहीं है कि दिल्ली अब कभी सुधर पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है
और हम लोग तो कूड़ा फैलाने में माहिर हैं। तो हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है, सब सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो अब सरकार भी नहीं करती काम, अब दोनों ही बातें हैं। आप हमारे चैनल को, जो दूसरा चैनल है वेलसुन फार्मेसी का, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कमेंट करके, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप कोई दवाई खा रहे हैं इस वक्त, तो आप हमको लिखें, हम उसके बारे में आपको डिटेल देंगे कि ये क्या करती है, कैसे करती है। यहाँ पर मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को अपने जो हमारा जो मेन कोर बिजनेस है उसके थ्रू। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।